हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर अलाइट। मैं आज आपको इस वीडियो में मध्य प्रदेश का वन संप्रदाय यानी कि मध्य प्रदेश में वनों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वन से रिलेटेड चीज़ें, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड चीज़ें आज मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि आपके MPPSC MP कांस्टेबल की वैकेंसीज़ जो आई हुई हैं उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जो मेन फैक्ट हैं वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी फैक्ट किसके लिए डिस्कस होते हैं। ठीक है, तो वो हम देखेंगे आज। ठीक, चलिए कॉपी पेन आप ले लीजिए। कॉपी पेन उससे मैं आपको बताऊंगा। तो वन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे? वन के बारे में, संप्रदाय। ठीक है, ठीक, वन संप्रदाय। चलिए, तो जैसा कि बात करते हैं तो पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा, लिखते जाइएगा। MP है ना, मध्य प्रदेश में वनों का प्रतिशत है ना, MP में वनों का प्रतिशत। तो मध्य प्रदेश में जो वनों का प्रतिशत है वो है 30.72%। ठीक, सेकेंड पॉइंट, MP के वनों का, MP के वनों का इंडिया में प्रतिशत कितना है? तो इंडिया में प्रतिशत है 11.23%। तीसरा, अगर बात करें प्रति व्यक्ति वनों का प्रतिशत कितना है? प्रति व्यक्ति वनों का प्रतिशत बात करें तो वो है 0.16%। ठीक, तो ये डेटा जो है ना इम्पॉर्टेंट है। मेनली अगर इन तीनों डेटा में बात करें तो ये वाला आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि MP में वनों का परसेंटेज कितना है। तो पूरी डिटेल याद ना हो, 30% भी अगर अप्रॉक्स में याद है तो आप वहाँ पे क्वालिफाई कर लेंगे, मतलब 30 आप लगा लेंगे। क्योंकि आंसर अगर डेसिमल में पूछ रहा है तो पूरी याद होना चाहिए 30.72, अदरवाइज 29, 30, 31 इस टाइप से अगर ऑप्शन मिलते हैं तो 30 इज़ द राइट आंसर। ठीक, अब वन प्रशासन ने इसको 2 भागों में बांटा हुआ है वनों को। ठीक, 2 भागों में बांटा हुआ है। तो वन प्रशासन, ठीक है, वन प्रशासन ने इसको 2 भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, 2 भागों में क्या किया हुआ है? बांटा है। तो वो कौन कौन से 2 भाग? पहला हो जाता है वन व्रत और सेकंड हो जाता है आपका वन मंडल। तो इसको ऐसे याद करें, वन व्रत में 16 डिपार्टमेंट और वन मंडल में 62। आपको पता है मंडल ज़्यादा लोगों से मिलके बनता है और वन व्रत कम लोगों से। तो 16 और 62 ये 2 डेटा आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्या देखते हैं? अगला देखते हैं, वनों को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, यानी कि वनों को 3 प्रकार से बांटा गया है। क्या किया गया है? बांटा गया है। देख लेते हैं वो 3 प्रकार क्या है। पहला है संरक्षी। पहला क्या है? संरक्षी वन। दूसरा क्या है? आरक्षित वन। क्या है? आरक्षित वन। तीसरा क्या है? अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन। थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। संरक्षी वन का मतलब क्या होता है? संरक्षी वन का मतलब होता है जिनको संरक्षण प्राप्त हो, है ना, जिनको संरक्षण प्राप्त हो। यानी कि बोल दिया जाता है
कि यार इस वन को, इस पेड़ को संरक्षण प्राप्त है, यानी कि आप उसको काट नहीं सकते, उसका कुछ उपयोग नहीं कर सकते, वो लगे रहेंगे। आरक्षित वन, जिनको आरक्षण प्राप्त है ना, जिनको आरक्षण प्राप्त है, जैसे कि हमको भी आरक्षण मिलता है, जैसे जनरल को तो नहीं मिलता, ओबीसी, एससी, एसटी इस टाइप से, और अवर्गीकृत, ठीक। इनके मेनली ये याद नहीं है हमको, इसका याद करना है डेटा जो कि मोस्ट आईएमपी है। तो अभी लेटेस्ट डेटा 2016 का बता रहा हूँ। जो संरक्षित वन के अंतर्गत अभी कितने परसेंट वन है? 37.3%। एमपी का 37.3% वन जो है संरक्षित वन के अंतर्गत आते हैं। आरक्षित वन के अंतर्गत 61.65% आता है, और अवर्गीकृत के अंदर 1.05% वन आते हैं। ये मोस्ट आईएमपी डेटा, वेरी आईएमपी डेटा है, 2016 का लेटेस्ट अपडेटेड। पूछे जा चुके हैं, पीएससी में आ चुका है कई बार क्वेश्चन कि आरक्षित वन का कितने परसेंट है अभी, तो 61.65, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आप बात समझ रहे हैं मेरी, ये आपको याद रखना है। अब एमपी में मेनली बात करें वनों के बारे में, तो 2 पेड़ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। एमपी में 2 पेड़ या 2 पेड़ की प्रजाति ज़्यादा पाई जाती है, ठीक। अब वो कौन कौन से हैं? पहला हो जाएगा आपका सागौन, सागौन का पेड़। दूसरा है साल का पेड़। किसका पेड़? साल का पेड़। ये 2 सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन इनमें भी परसेंटेज, जो सागौन का पेड़ है 17.8% और जो साल का पेड़ है वो है 16.58%। आईएमपी है दोनों डेटा, याद करना है, ठीक है। दोनों डेटा याद करना है। सागौन का जरूरी नहीं कि डेसिमल तक याद हो, आपको 17, 16 भी याद है तो याद, इतना याद रखिएगा कि साल छोटा रहेगा, सागौन ज़्यादा रहेगा हमेशा। तो सागौन जो है 17 है और साल जो है 16 है, ठीक। पॉइंट में याद हो जाए बहुत अच्छी बात है, पॉइंट में नहीं याद होता है तो 16-17 साल, ठीक। 16 साल और 17 साल, 17 साल में सागौन हो गए और 16 साल के तो थे ही, ठीक। ये हो गया। सागौन और साल के बारे में एक चीज़ और देख लेते हैं जो क्वेश्चन आता है। तो सागौन की अगर बात करें, सागौन का पेड़, तो इसका वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नाम क्या है? बॉटनी नाम। तो सागौन का नाम है, क्या नाम है? ट्रैक्ट्रेनो ग्रैंडाई। तो इसको ऐसे याद करेंगे, सागौन के पेड़ को काट के ट्रैक्टर में ग्राइंड करके ले जाते। ग्राइंड का मतलब ग्राइंडिंग होती है ना, काटना, घिसना, ग्राइंडिंग। तो ऐसे याद करें, सागौन के पेड़ को ग्राइंड किया और ट्रैक्टर में भर के ले गए, तो क्या हो गया? ट्रैक्ट्रोनो ग्रैंडाई। सागौन का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है कि सागौन का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ट्रैक्ट्रोनो ग्रैंडाई, ठीक। इसी प्रकार से साल की बात कर लेते हैं। साल का पेड़, इसका वैज्ञानिक नाम है, तो इसका है सोलिया रोबुस्ता। सोलिया रोबुस्ता। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद करने का तरीका है, 16 साल की जब उम्र होती है तब हम चद्दर ओढ़ के रोते हैं, है ना। ब्रेकअप हो जाता है, कुछ भी हो जाता है तो चद्दर ओढ़ के रोते हैं। तो सोलिया रोबुस्ता, सो के रो रहे हैं, तो सोलिया रोबुस्ता साल का हो गया, ठीक। ये 2 पेड़ हो गए। इसी जब पेड़ की बात ही चली है तो तीसरा पेड़ एक देख लेते हैं जिसको हम बांस बोलते हैं, बांस, ठीक। इसका वैज्ञानिक नाम जो आता है डेंडोकैलेमस। डेंडोकैलेमस, ये बांस का वैज्ञानिक नाम है। तो बांस के डंडे बनते हैं, बनी सी बात है, बांस के डंडे बनते हैं, तो डेंडोकैलेमस, बांस से डंडे बनते हैं, तो डेंडोकैलेमस बांस का वैज्ञानिक नाम हो गया, ठीक है। चलिए, ये तो इतना हुआ हमारा,
अब देख लेते हैं कि एमपी जो है वनों के मामले में, वन से रिलेटेड चीज़ों के मामले में फर्स्ट किस किस चीज़ में है ना, किस किस चीज़ों में है एमपी फर्स्ट। ठीक है, तो कैसे करेंगे, एमपी की लिखते जाइए फर्स्ट पोजीशन। ठीक, किस किस में, तो पहला तो हो गया तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ता जिसकी बीड़ी बनती है ना, इंडिया में फर्स्ट है। दूसरा बीड़ी उत्पादन, बीड़ी उत्पादन, ठीक है, ये भी फर्स्ट रैंक है। बीड़ी उत्पादन एक लघु उद्योग है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीज़ पूछता है कि एमपी किस चीज़ में फर्स्ट नंबर पे है, तो दोनों में है, बीड़ी उत्पादन और तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ता से ही आपकी बीड़ी बनाई जाती है। ठीक है, चलिए ये हुआ। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, खैर के पेड़ पाए जाते हैं एमपी में। खैर के पेड़, खैर का मतलब होता है कत्था। कत्था यानी कि जो पान में हम खाते हैं, पान में, पान जो खाते हैं ना, पान में जो कत्था यूज होता है ये वही है। तो कत्था, तो अब कत्था बनाने की फैक्ट्री है ना, कत्था फैक्ट्री है ना, कत्था फैक्ट्री कहाँ पे है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कत्था फैक्ट्री है या कत्था कारखाना कहाँ पे है, तो वो है आपका बानमोर मुरैना, बानमोर मुरैना, और कहां पे है, शिवपुरी। ये याद रखना, आईएमपी क्वेश्चन है, वेरी आईएमपी, मोस्ट आईएमपी। ठीक, याद हो गया आपको, कहां पे है कत्था फैक्ट्री, बानमोर मुरैना। कहां पे है, बानमोर मुरैना। ठीक है, एक और फैक्ट्री की बात कर लें, क्योंकि ये भी पेड़ से निकलता है, ये भी आईएमपी है, वेरी आईएमपी लगा लीजिए। लाख कारखाना, लाख, लाख का कारखाना या लाख फैक्ट्री। लाख यानी कि पता क्या होता है, जो लाख की चूड़ियां बनती है ना, लाख की चूड़ियां, वो ये चूड़ियां वाला लाख है। तो इसकी फैक्ट्री जो है उमरिया में है। बोलते हैं लाख की चूड़ी पहनने से उम्र बढ़ती है, ऐसे याद कर सकते हैं। तो लाख की चूड़ियां पहनने से क्या होती हैं, उम्र बढ़ती है। तो इससे क्या हो जाएगा, उमरिया में है लाख का कारखाना। ठीक, कहाँ पे है, उमरिया में है लाख का कारखाना। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया याद। चलिए अब कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट योजनाएं जो वन से रिलेटेड चली थी। योजनाएं जो वन से रिलेटेड है। ठीक है, वन की बात करेंगे तो वन से रिलेटेड। तो पहली जो योजना है वो है आपकी पंचवन योजना। पंचवन योजना, तो पंचवन योजना में क्या हो जाएगा, पंचवन योजना है ना ये, तो पंचवन योजना सबसे पहले तो कब स्टार्ट हुई, तो पंचवन योजना स्टार्ट हुई 2013 में। कब स्टार्ट हुई है, 2013 में। अब ये योजना होती क्या है ना, थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। तो पंचवन योजना वो होती है, उस क्षेत्र में चलाई जाती है जहां पे वनों का प्रतिशत 33% से कम हो। तो जहां पर वनों का है ना, वनों का परसेंटेज 33% से कम होता है, लेस देन ना, कम होता है, वहां पर यह योजना चलाई जाती है। ठीक, पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन आता है वो डेटा देते हैं कि पंचवन योजना कहाँ पे लागू होगी, 33% से अधिक वन, 33% से कम वन, 40%, 50%। तो आंसर हो जाएगा 33% से कम। आंसर क्या हो जाएगा, 33% से कम। इस टाइप से पंचवन योजना हो गया। चलिए दूसरी योजना जो चली थी लोक
वानिकी योजना। कौन सी? लोक वानिकी योजना। लोक वानिकी योजना ये कब चली थी? तो डेट है 1999, 1999 में इसका डेट ही पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। लोक वानिकी अधिनियम या लोक वानिकी योजना कब शुरू हुई? तो 1999 में शुरू हुई। सबसे IMP हमेशा आता है। अब है क्या योजना, थोड़ी सी देख लेते हैं। इस योजना के तहत लोगों के निजी जमीन पर जो पेड़ होते हैं उनके संरक्षण की बात कही गई है। मतलब आपने अगर अपने घर में सागौन का पेड़ लगाया है तो वो पेड़ आपका नहीं है, आप उसको काट नहीं सकते इस नियम के अनुसार। कि आप सोचो कि यार हमने 10 पेड़ सागौन के लगा लिए, 10 साल बाद उसको काटेंगे, 1-1, 2-2 लाख के बिक जाएंगे, 10, 15, 20 लाख रुपए मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते आप। इस लोक वानिकी अधिनियम के द्वारा आपने जो पेड़ लगाए हैं अपने ज़मीन पे, आप उसको नहीं काट सकते, आपको उसका काटने का अधिकार नहीं है। अगर वो संरक्षित पेड़ हैं तो, संरक्षित कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो। ठीक, योजनाएं याद हो गई। 2 ठो ही योजनाएं हैं, IMP हैं, दोनों याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब जो देखते हैं कुछ संस्थान देख लेते हैं, जो कुछ विश्वविद्यालय या कुछ जो इम्पोर्टेंट संस्थान है, हेड ऑफिस वगैरह उनके, वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो वानिकी अधिनियम कब आया? तो वानिकी अधिनियम एक्ट, ठीक है, वानिकी अधिनियम। तो वानिकी अधिनियम कब आया? तो वानिकी अधिनियम आया 1976 में, याद रखना है 1976 में आया आपका वानिकी अधिनियम। दूसरी चीज देख लेते हैं, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है? भारतीय, अब MP की बात चल रही है तो MP में ही होगा। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है? ये है आपका भोपाल में। MP की राजधानी भोपाल, भोपाल में है। कब बना? 1978, 2 साल बाद। अब एक और है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। एक है भारतीय वन अनुसंधान भारतीय वन अनुसंधान संस्थान या संस्था, ये है आपका जबलपुर में। ये आया 1979 में, ठीक, या खोला गया, ठीक है। एक है वन राजकीय महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी, वन राजकीय महाविद्यालय। ये कहाँ है आपका? ये है आपका बालाघाट में। बना कब? 1979 में ही बना है और है बालाघाट में। ठीक, याद हो गया? चलिए, ये हो गया। एक है वानिकी अनुसंधान, नहीं सॉरी, वन रक्षक परीक्षण केंद्र। वन रक्षक की जो वैकेंसीज आती है ना, तो उनका परीक्षण केंद्र यानी ट्रेनिंग सेंटर, वन रक्षक परीक्षण केंद्र या ट्रेनिंग सेंटर। तो परीक्षण केंद्र कहाँ पे है? यह है आपका शिवपुरी, गोविंदगढ़। कहाँ पे? शिवपुरी, गोविंदगढ़। एक दो और चीजें जो बची हैं IMP हैं, देख लेते हैं क्या बोल रहा है इसमें। संजीवनी विकास निगम, संजीवनी विकास नगर,
तो संजीवनी विकास निगम ये कहाँ पे है? तो है तो भोपाल में। कब का है? 1975 का है। ठीक। मध्य प्रदेश इको पर्यटन स्थल, एमपी इको पर्यटन या टूरिज्म है ना, पर्यटन निगम, ये भी आपका जाएगा भोपाल। कब का है? 2005। ये चीजें खत्म हो गई आपकी, है ना। तो वानिकी अधिनियम 1976, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल 1978, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर 1979, वन राजकीय महाविद्यालय जो कि बालाघाट में है 1979 में ही खुला था। वन रक्षक परीक्षण केंद्र की बात करें तो ये है आपका शिवपुरी में जो कि है गोविंदगढ़ में। संजीवनी विकास निगम की बात करें तो ये है आपका भोपाल में जो कि खुला था 1975 में। और एमपी इको पर्यटन निगम की बात करें तो ये भी भोपाल में है और 2005 में खोला गया था। ठीक। कब खोला गया था? 2005 में खोला गया था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी एमपी के वन से रिलेटेड। तो इस वीडियो को आप देखें 2 से 3 बार, आपको ये इजीली याद हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आप एमपी का डिटेल्ड जो है पार्ट 2 देख पाएंगे और पार्ट 4 भी देख पाएंगे, है ना। पार्ट 2 की लिंक यहाँ पे, पार्ट 2 की लिंक पे आप क्लिक करके पार्ट 2 देख पाएंगे और पार्ट 4 की लिंक पे क्लिक करके पार्ट 4 देख पाएंगे। ठीक है, जो कि आईएमपी है। और यहाँ पे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और ये जो मेरा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholaralite, आप इसको भी लाइक करें ताकि मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू।